वक्त का पहिया जब घूमता है तो भूगोल वही रहता है, लेकिन इतिहास बदल जाता है। जिनके नाम से कभी ये जंगल कांपते थे, जिनके कदमों की आहट सुनकर दरवाजे बंद हो जाया करते थे, आज वहाँ देशभक्ति का नज़ारा है। हम पुलिस के उस काफिले के साथ चल रहे हैं जो किसी वीआईपी को प्रोटेक्ट करने या ऑपरेशन के लिए नहीं, बल्कि उस सोच को बदलने के लिए निकला है, जिस सोच की वजह से बालाघाट 3 दशकों से भी अधिक समय तक खौफ के साये में रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और देखते हैं बदलाव की ये खूबसूरत तस्वीर। ताली के हमें एहसास कैसे होगा। दशकों तक नक्सल खौफ से जूझने वाले बालाघाट के इन जंगलों में आज आज़ादी का जश्न मन रहा है। 13 अगस्त को बोदल बहरा प्राथमिक शाला से बालाघाट पुलिस ने एक ऐसी तिरंगा यात्रा शुरू की जिसने इतिहास रच दिया है। आईजी ललित साक्यवाल, डीआईजी विनीत जैन और एसपी आदित्य मिश्रा के साथ हाक फोर्स के जवान तो थे ही, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर थी 13 पूर्व नक्सलियों का शान से तिरंगा थामना। इनमें लोकल कैडर के दीपक, संगीता और संपत के साथ साथ एमएमसी जोन का खूंखार मेंबर राकेश होड़ी और केबी डिवीजन का प्रमुख कमांडर कबीर भी शामिल था, जो कभी लाल सलाम कहते थे, आज वे तिरंगे के गेटअप में भारत माता की जय का उद्घोष कर रहे थे। बंदूक छोड़ने की वजह सिर्फ पुलिस का खौफ नहीं, बल्कि बदलता हुआ सिस्टम भी है। जिस स्कूल के प्रांगण से यह यात्रा शुरू हुई है, जरा इसकी खूबसूरती को देखिए। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के विद्यांजलि कार्यक्रम के तहत इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जीर्ण शीर्ण स्कूलों का रेनोवेशन कर उन्हें आकर्षक बनाया गया है। बोदल बहरा, पालागोंदी और हर्रा नाला के ये वही स्कूल है जहां अब गोलियों की आवाज़ नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य गढ़ने की गूंज सुनाई देती है। बताएंगे सर, ये सोच, ये आइडिया कैसे आपके मन में आया, और ये जो बदलाव आप देख रहे हैं स्कूलों में रिनोवेशन के माध्यम से, गांव के भी लोग देख रहे हैं इसको, आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से जब पहुँचे तो क्या फील किया आपने, क्या महसूस किया सर? देखिए, मुझे भी पहली बार ऐसा लगा, हमेशा लगता था कि हम लोग ये राष्ट्रीय पर्व तो मनाते हैं, पर आज जो हवा में एक सुकून है, जो खुशी है बच्चों के मन में, गांव वालों के मन में, जो एक सुकून की भावना है, वो पहली बार लगी। और ऐसा लगता है कि सही में 35 साल की एक पुरानी समस्या जब किसी जगह से जब पैर पसार लेती है, तो भले ही सामने लोग ना बोलें, पर मन में एक भय का वातावरण रहता था, जो आज नहीं है। और जैसा कि आपने कहा विद्यांजलि, मुझे लगता है कि भविष्य में यदि हम चाहते हैं कि कोई लोग नक्सलवाद या इस प्रकार की विचारधारा में सम्मिलित ना हो, तो उसका सबसे प्रचर और प्रचंड माध्यम है कि शिक्षा अच्छी हो। यदि बच्चे स्कूल जाएंगे, प्राध्यापक उनको पढ़ाएंगे, बच्चे अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे, तो कभी भी इस प्रकार की गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। अब मैं ये एक इसमें पर्सनल कारण भी है कि मेरे नाना जी थे, वो प्राथमिक शाला के शिक्षक थे, और जीवन भर उन्होंने जब गांव की प्राथमिक शालाओं में शिक्षा दी, तो उनका हमेशा एक विचार रहता था कि हम शालाओं के लिए उतना नहीं करते जितना समाज को साथ में लाके शालाओं के लिए किया जा सकता है। तो उसी के साथ ये विचार निकला, और जब आप जैसे लोगों ने, बालाघाट के हमारे लोगों ने हमारी मदद की, तो करीबन 250 स्कूल्स का, प्राइमरी स्कूल जो नक्सल प्रभावित गांव के थे, उनको ना केवल हम रेनोवेट कर पाए, पर बच्चों में जो एक शिक्षा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, लोगों के प्रति एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, उसको जगाने में मुझे लगता है कि हम थोड़ा बहुत सफल रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, सभी प्राध्यापकों से हम लोगों ने एक शिक्षा समिति बनवाई, जिसमें पालक भी हैं, हमारे चौकी के एकल सुविधा केंद्र मित्र भी रहते हैं, और साथ ही साथ शिक्षक भी रहते हैं, जिससे कि बच्चे आएँ और लगातार पढ़ें। सिर्फ एक दिन बच्चों को लाना मकसद नहीं है, बच्चों की लगातार स्कूल में उपस्थिति बनाना, उनको नए नए विषयों के बारे में बताना,
जिससे कि टीचर की उपस्थिति रहे और टीचर को भी मज़ा आए पढ़ाने में। जब विद्यार्थी कुछ पूछता है और टीचर को ऐसा लगता है कि मुझे उसको पढ़ाने में मज़ा आ रही है, तो और खुशी से आगे पढ़ाता है। जैसे हमने देखा आज जो यहाँ पर शिक्षक थे, प्रधान शिक्षक थे, प्रधान पाठक थे, उन्होंने कितने अच्छे से अपनी बात कही। तो मुझे लगता है कि यही पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कभी एक ज़माने में हर्रा नाला, पाला गोंदी, इन क्षेत्रों को ये माना था कि रात ढलने लगी है तो अब इन क्षेत्रों में रहना आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। पर आज यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है, और इसलिए इसका नाम विद्यांजलि है। इसी क्षेत्र में 30 साल तक नक्सली रहे दीपक ने जब माइक थामा तो सच्चाई जुबा पर आ गई। दीपक ने ग्रामीणों से कहा, पहले गांव में कोई विकास नजर नहीं आता था, लेकिन आज सड़कें और स्कूल बन गए हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि कोई वो रास्ता न चुने जिसे छोड़कर हम वापस आए हैं। और इस गांव में पहले मैं जब था इस इलाके में यहाँ रोड नहीं थी और बराबर विकास भी नहीं हुआ था। यहाँ पे घर हुआ सब मट्टी के थे। अभी मुझे दिख रही है कि कहीं पक्की मकान और पक्की रोड, तो पक्की रोड भी अभी 10 साल के बाद में 1 साल हुआ है पक्की रोड पर। तो ये देख कर भी लग रहा है कि हमारे गाँव में थोड़ा सा विकास हुआ है। भरपूर विकास तो नहीं हुआ, विकास के लिए बहुत ही जोर से अच्छा रहे। वही 22 साल तक गढ़चिरौली में एक्टिव रहे राकेश होरी ने बच्चों में शिक्षा की अलग जगाते हुए कहा कि बिना शिक्षा के आप IAS या फिर IPS नहीं बन सकते हैं। ऐसी कोई संगत न करे जिससे मुल्क और समाज को पछतावा हो। यहाँ उपस्थित ग्रामवासियों को, नन्हे बच्चों को, महिलाओं को, यहाँ मौजूद माता पिता बूढ़े, इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और गांव-गांव में, हर गांव में स्कूल होना चाहिए, गांव-गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा क्या होती है ये उनको जानकारी होना चाहिए। आज शिक्षा इसी माध्यम है कि शिक्षा आदमी को कहाँ पहुँचाता है। अगर शिक्षा नहीं तो वो कहीं जा नहीं सकता। इसलिए आज शिक्षा का बहुत पूर्ण महत्व हो चुका है। संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से जो भी समस्या रहे, जब जंगल जमीन के लिए जो लड़ रहे, उसका भी एक समाधान है। संविधान में रहकर, कानून के में रहकर लड़ना चाहिए। इस मौके पर IG ललित साक्यवार ने भी आज़ादी के मायने समझाते हुए कहा कि हम नक्सल मुक्त होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें अपने संविधान और स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। किस तरह का विजन है? जिन रास्तों पर चलना काफ़ी मुश्किल भरा होता था, उन रास्तों पर आज तिरंगा यात्रा निकाल रही पुलिस आपके नेतृत्व में। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम 2 दिन बाद 15 अगस्त का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और मैं समझता हूँ कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे त्यौहार हैं जिनका हम धार्मिक त्योहारों से हटकर एक अलग महत्व है। और पहली बार खुशी की बात यह है कि बालाघाट में, नक्सल मुक्त बालाघाट में हम लोग 30-35 साल के बाद पहली बार आज़ादी का पर्व मनाने जा रहे हैं। आज उसी तारतम्य में बालाघाट के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम लोग गए हैं। तिरंगा यात्रा लेके गाँव-गाँव में हम लोग घूमे हैं। बिटली हो, आपका हर्रा टोला हो, और 3-4 गांव और स्कूल थे जो कि सोनेवानी चौकी में आते हैं। वहाँ भी लोगों से रूबरू हुए, बातचीत की, बच्चों के साथ बातचीत हुई, कैसे हमें आगे बढ़ना है और कैसे इसको आज़ादी को अक्षुण्ण बना के हमें रखना है, इस बारे में बात हुई। और पहले की तुलना में अभी ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकार की तरफ से जो प्रोग्रेसिव जो नीतियाँ चल रही हैं उनका बहुत ढंग से पालन किया जा रहा है। और इसके साथ आज जितने भी नक्सली थे जो उन्होंने सरेंडर किया था, वो भी इस तिरंगा यात्रा में शरीक हुए। उन्होंने भी अपने विचार रखे और वो काफ़ी खुश हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में। इसमें बालाघाट पुलिस पूरा श्रेय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे DGP सर, सभी को इसका क्रेडिट जाता है। और पूर्व में जितने भी अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने रात दिन एक करके इस समस्या से मुक्ति दिलाने में अपनी महती भूमिका अदा की है।
ये जो 13 नक्सली साथ में आपकी तिरंगा यात्रा में चल रहे हैं सर, इनको तिरंगे के रंग में रंगा गया है, उसी तरह के उनको ड्रेसअप किया गया है। इसके पीछे का संदेश क्या है? किस तरह का संदेश आप ग्रामीणों को देना चाहते हैं इस क्षेत्र के जो काफ़ी प्रभावित रहे हैं? उन्हें आज ये महसूस हो रहा है कि हम लोग फालतू में इतने वर्षों से जंगलों में भटक रहे थे। जब सरकार की जो पुनर्वास नीति थी उसके तहत जब उन्होंने सरेंडर किया तो उसमें उनको कई फ़ायदे नज़र आए, और साथ में जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात है जिससे कि वो अपने गांव में या अपने शहर में जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ रोज़गार के साधन उनको प्राप्त होंगे। तो आज दे आर वेरी हैप्पी, और सबसे बात भी हम लोगों की होती रहती है, वो आज पश्चाताप की स्थिति में है और आज वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान उसका सम्मान कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। कई नक्सलियों के आपने भी जो सरेंडर नक्सली हैं जो पूर्व में इसमें सम्मिलित रहे हैं, आज आप लोगों ने भी उनके विचार सुने, और समाज की मुख्य धारा से जुड़ना एक अपनी आप में बात है। पालागोंदी जब हम लोग गए तो दीपक ने भी अपनी बात गांव में रखी, तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मतलब खुशी की बात कुछ होगी। बोदल बहरा से शुरू हुई यह यात्रा जब 40 बोड़ी होते हुए पालागोंदी और फिर हर्रा नाला पहुंची तो जज्बात छलक पड़े। पालागोंदी में जब पूर्व नक्सली दीपक बरसों बाद अपने परिजनों और गांव वालों से मिले तो आंखें भर आई। यह मिलन गवाह था कि भटकाव का रास्ता सिर्फ तबाही और दूरियां लाता है, जबकि मुख्य धारा का रास्ता अपनों से मिलाता है। पहली बार आया अभी तो गाँव में, तो अच्छा लगा हमको, देखने मिला। क्या महसूस किया आपने अंदर से, अपने आप में क्या महसूस किया आपने दीपक को देखकर? बहुत बढ़िया लगा। क्या उम्मीद कर रहे हो अब दीपक से आप? पहले भी ऐसे से रहता तो काम दादा करता, अच्छा रहता तो अच्छा लगता हमको। अभी भी आया तो अच्छा लगा। आपके भाई है दीपक? आपको कैसे पता चला कि दीपक आज गांव में आ रहा है? किसी ने सूचना किया था? तो यहाँ बताए आया है करके तो मैं आई। अच्छा, आपका गांव कहाँ पर है? माटे। तो मिलने के लिए आए थे आप? नहीं, यहाँ खाना बनाने आई हूँ मैं। अच्छा। तो बताए फिर वो दीपक भैया आया है करके तो मैं मिलने गई उसके पास। तो जब दीपक से मिले आप तो आप पहली बार अपने भाई से मिले, क्या आपके मन में जिज्ञासा थी? क्या बहुत खुशी का बात है। खुशी का बात है। क्या बोला आपके भाई ने? क्या काम कर रही है ऐसा बोला। मैं स्कूल में खाना बना रही हूँ बोले। बदलते हुए वक्त की ये कैसी हवा है, जहाँ कभी दर्द बसता था आज वही तिरंगा ही दवा है। कभी लाल सलाम के नारों से गूंजते ये गांव आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। यह बदला हुआ मंजर इस बात का गवाह है कि जब सिस्टम संवेदनशीलता और विकास के साथ काम करता है तो वहाँ खौफ नहीं बल्कि भरोसा कायम होता है। इसी भरोसे की तस्वीर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।